my dear girls and boys of 10th. We have read lesson 1 patriotism complete, and their answer questions are, these questions has been also solved. Then after, today we will read how to little kite learn to fly. Lesson 2. All of you look at your book carefully and understood. मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा रीडिंग बी. समझ में आया ना? हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई. नन्हा सा पतंग उड़ना कैसे सीखा, ये पाठ का नाम है. इट इज ए पोएम. जानते हो ना, ये कविता है. इसके पहले पेट्रियोटिज्म जो पढ़े थे वो था गद्य, और ये पद्य है. और अब यू लुक एट योर बुक केयरफुली. सब लोग अपनी अपनी पुस्तक बड़ी ध्यान से देखो. मैं पढ़ रहा हूं और इसका ट्रांसलेशन भी बताऊंगा. I never can do it, the little kite said, as he looked at the other high over his head. I never can do it. पतंग कहता है कि I never can do it. मैं कभी नहीं कर सकता. Do you know can? Can माने सकना. And I never can do it. What type of sentence it is? I have told you there are 6 kinds of sentence. What kind of sentence it is? I never can do it. It is simple. What? Simple. Simple माने साधारण. साधारण वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य और प्रेरणार्थक. ऐसे वाक्य के 6 भेद हैं. तो ये है बेटा सिंपल सेंटेंस. I never can do it, the little kite said. उस छोटा सा नन्हा सा पतंग ने इस प्रकार से कहा. As he looked at the other high over his head. जैसे ही वो ऊपर देखता है कि अदर्स अन्य जो है उसके ऊंचे उड़ रहे, ऊंचे दिखाई दे रहे. I know I should fall if I try to fly. नन्हा सा पतंग कहता है I know, मैं जानता हूं. I should fall, मैं गिर जाऊंगा. I should fall, मैं गिर जाऊंगा. If I try to fly, यदि मैं उड़ने की कोशिश करता हूं तो मैं क्या हो जाऊंगा? गिर जाऊंगा. ऐसा ही नन्हा सा पतंग सोचता है. Try, said the big kite, only try. तब बड़ा पतंग कहता, अरे कोशिश करो. Try, said the big kite. कोशिश करो, ऐसा बड़े पतंग ने कहा. Only try, सिर्फ कोशिश. I fear you never will learn at all. I fear, मैं डरता हूं. You never will learn
एट ऑल, कि तुम कभी नहीं सीखोगे। बट द लिटिल काइट सेड, आई एम अफ्रेड आई विल फॉल। तब वो नन्हा पतंग कहता है, मैं ऊपर उड़ने से डर रहा हूं, डरता हूं, इसलिए नहीं उड़ा। The big kite nodded. The big kite nodded. Ah, well, goodbye. I am off. And he rose toward a tranquil sky. The big kite nodded. हाँ, ठीक कह रहे हो, गिर जाऊंगा ऐसा कहते हो तो ठीक है, डर है तुम्हें। ऐसा कह करके उसने उसकी बात की पुष्टि की और कहा, वेल गुड बाय, बहुत अच्छा। ऐसा करके आई एम ऑफ, मैं चलता हूं, ऐसा कह करके he rose towards tranquil sky, वह शांत आकाश की ओर आगे बढ़ गया। देखिएगा आगे, then a little kite's paper struck at the side, and trembling, he shook himself free for fight. First bidding and frightened, then braver grown. Up he rose, though the air alone, till the big kite, looking down, could see the little one rising steadily. ये इतनी अंश को फिर से देखो। अब इसका मैं अनुवाद तुम्हें बताता हूँ। Then the little kite's paper struck at the side. तब ये नन्हा पतंग जो है, और पतंग का पेपर काहे का बनता है, कागज का तो है रहता है, तो इसलिए उस छोटे पतंग का जो पेपर है ना, स्ट्रक, हिलना शुरू हुआ, हिलता हुआ दिखाई दिया, शायद ऐसा हिलता हुआ उसका पेपर दिखाई दिया। एंड ट्रेम्बलिंग, और उसके साथ साथ क्या, ट्रेम्बलिंग, डर रहा था, डरता हुआ, है ना। He shoved himself free, परंतु हिलता, डरता, he shoved himself free, वह अपने आप को फ्री, स्वतंत्र पाया। himself free for flight, उड़ान के लिए वह अपने आप को क्या पाया, स्वतंत्र पाया, to fly. First wheeling, पहले तो वो क्या, व्हीलिंग, गोल ऐसा हो, तुम लोग जानते हो ना कि पतंग को जब उड़ाते हो तो ऐसा गोल राउंड हो जाता है ना कभी कभार, तो ऐसे पहले जब उड़ा तो व्हीलिंग अर्थात गोल चक्कर हो गया। एंड फ्राइटन, और घबराया भी, डरा भी,
Then braver grown, और उसके बाद फिर से उसमें साहस आया, साहस, हिम्मत, ग्रोन पैदा हो गया उसमें। अब ही रोज दो द एयर एलोन, और उसके बाद इस तरह से वह एयर एलोन, हवा में अकेला उड़ने लगा, आगे बढ़ गया। Till the big kite looking down could see, तब ऊपर जो उड़ रहा था बड़ा पतंग, उसने नीचे देखा। Till the big kite looking down could see, उसने ऊपर से नीचे जब देखा, the little one rising steadily, कि यह भी अपने साहस के साथ आगे आ रहा। इस तरह से उसने ऊपर से देखा उसको। समझ में आया बेटा यहां तक के? आ जाओ, अंतिम करिए। Then how the little kite trembled with pride as he sailed with the big kite side by side. अच्छा, दो ही पंक्ति को देखो। Then how the little kite trembled with pride. तब ये नन्हा पतंग ऊपर जब आगे बढ़ गया, तब उसके हृदय में प्राइड, गर्व, कि हाँ मैं भी उड़ रहा हूं, मैं भी उड़ सकता, ऐसा उसमें साहस आ गया, गर्व हो गया उसको। Then how the little kite trembled with pride as he sailed with big kite side by side. और इतना ऊंचा चला गया कि वो बड़ा पतंग के इधर उधर आजू बाजू होने लगा, उतना ऊंचा चला गया, साइड बाय साइड। While far below he could see the ground, और उसके बाद वो नीचे देखता है, could see the ground, कि अरे मैं तो बहुत ऊपर आ गया। To see the ground, and the boys like small spots moving round. And the boys like small spots. बच्चे कैसे दिखने लगे हैं ऊपर से? बहुत ऊपर चला गया तो लाइक स्मॉल स्पॉट, छोटे खिलौने की तरह दिखाई दे रहे, मूविंग राउंड। और इस तरह से वो ऊपर चढ़ा, ऊपर उड़ता हुआ छोटा पतंग ने देखा। They rested high in the quiet air. इस तरह से उन्होंने देखा कि खुले शांत हवा में रेस्टेड, आराम कर रहे थे, रेस्ट। एंड ओनली बर्ड्स एंड क्लाउड्स वेयर देयर। क्या देखा उस नन्हे से पतंग ने? कि यहां तो ऊपर ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स, से पक्षियां और बादल ही दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से ये नन्हा पतंग उड़ते हुए अपने इस स्थिति को परखता है। ओह, हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट क्राइड, and all because I was brave and tried
अंतिम कड़ी को देखो बेटा, क्या कहता है? हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितना खुश हूं। हाउ हैप्पी आई एम, ए लिटिल काइट क्राई, बड़ी जोर से चिल्लाया, बोला, अरे मैं तो बड़ा खुश हूं आज की इस तरह से देख, मुझको उड़ना आ गया। ऐसा, हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट क्राइड, एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, मैं बड़ा बहादुर और मेहनत कश हूं। ऐसा कह करके इस नन्हे पतंग को साहस हो गया और आनंद की इस तरह से आभास किया। That's all. This poem has been also finished. इस प्रकार से बेटा यह कविता भी पूर्ण हो गया। There are some meanings. Look it carefully. Nodded, moved head up and down from side to side. These are meanings of words English to English. Nodded का मतलब आजू बाजू उड़ना। हाँ, तो याद रखो बेटा कि ये जो लेसन, ये जो पोएम है, ये समाप्त हो गया। कल मैं इसका अगले पीरियड में आंसर क्वेश्चन तुमको बता दूंगा। अच्छे से तैयारी करके आना। याद रखो ये मंथली टेस्ट होगी 24 तारीख से, तो उसकी तैयारी तुमको करनी है। और ये लेसन पोएम 1.3 ना बी यहाँ तक का क्वेश्चन तुम्हारे पूछे जाएंगे। इसकी तैयारी अच्छी कर लेना। दैट्स ऑल।